अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड रिटन बाय अमिताव घोष। आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कल तक हमें पता चला कि शायद को अपनी कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ के जो जिसको हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसके साथ भी उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे अभी तो आगे क्या लिख रहे हैं। Among my notes is a record of a telephone conversation on 5 May, the day before he had gone to the hospital for an important test, a scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect. All other alternative therapies and courses of treatment had been put off until this report. मेरी जो उसके साथ एक आखिरी मुलाकात थी, मुझे याद है वो टेलीफोनिक बहुत बड़ी मुलाकात थी, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, दैट वाज ऑन May 5th। आगा शाहिद अली के साथ मेरी अच्छी बड़ी मुलाकात जो थी वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी 5 मई को, जो जिस दिन के बाद उसको जाना था अगले दिन एक टेस्ट करने के लिए। उसने दिखना था कि जो उस पर दवाई इस्तेमाल की जा रही है, चाहे कीमोथेरेपी की जा रही है, बाकी जो थेरेपीज़ की जा रही है, क्या उनका कोई असर हो रहा है इस पर कि नहीं हो रहा है। वो हमने टेलीफोन पे बात की। The scan was scheduled for 2:30 in the afternoon. I called his number several times in the late afternoon and early evening. There was no response. I called again the next morning, and this time he answered. There were no preambles. He said, listen, Amito, the news is not good at all. Basically, they are going to stop all my medicines now, the chemotherapy and so on. They give me a year or less. They had suspected that I was not responding well because of the way I look. They will give me some radiations a little later, but they said there was not much hope. अब देखिए क्या होता है, उसको 2:30 बजे का टेस्ट था। जो ही 2:30 बजे का टेस्ट मुझे लगा कि उसने ख़त्म किया होगा, वो घर आया होगा, मैंने उसके घर कॉल की लेट आफ्टरनून में, लेकिन कॉल नहीं उठाई किसी ने। फिर अर्ली इवनिंग में यानी शाम के पहले भी मैंने उसको बहुत बार फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अगले दिन सवेरे मैंने उसको फ़ोन किया। जो ही मैंने फ़ोन किया, वहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले तो होती है मतलब ये अच्छे से जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल मतलब हम पहले अलेक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ हाँ हेलो करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ से सीधे कहा, अभी तो देखो कोई बात ठीक नहीं है, जो टेस्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव आया है, और इससे पता चला डॉक्टरों को कि मेरे पर कोई भी कीमोथेरेपी कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है। इसलिए उनने मेरे को सारा मेडिसिन सारी थेरेपीज़ रोक दिए। अब वो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगा था जो भी मेरे ऊपर वो थेरेपी कर रहे हैं, जो भी मेरे ऊपर वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि ऐसा ही उनको लगता है मेरे बिहेव से कि मैं रोज़ बरोज़ कमज़ोरी होता जा रहा हूँ, रोज़ बरोज़ मेरा ये ट्यूमर बढ़ता ही जा रहा है। अब शायद वो कुछ वहाँ से कुछ शायद वो कुछ रेडिएशन देंगे, लेकिन उन्होंने कहा उससे भी कोई होप नहीं है। तो इस तरह आप समझिए कि इसको अब ज़्यादा मालूम हो गया था, ज़्यादा करीब था वो मौत के, कि इसने अब पहले फ्रेंड के साथ ना सलाम की, ना कलाम की, ना पूछा कुछ हाल चाल, कुछ नहीं, सीधे अपनी बात बोल दी। Dazed, staring blankly at my desk, I said, "What will you do now, शाहिद?" मैं परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था अपने डेस्क की तरफ, बस परेशान हाल में। मैंने उससे कहा, शाहिद अब आप क्या करो? मैं फ़ोन पे से बात कर रहा हूँ। शाहिद अब आप क्या करोगे? I would like to go back to Kashmir to die. His voice was quiet and untroubled. Now I have got my passport settled, my will, and that's all. I don't want to leave a mess for my siblings. But after that, I would like to go to Kashmir. It's still such a feudal system there, and there will be so much support. And my father is there too. Anyway, I don't want my siblings to have make the journey afterwards like we had to with my mother. अब सुनिए, मैंने कहा आप क्या करें? उसने कहा मैं सीधे कश्मीर जा रहा हूँ वापस, अमेरिका से सीधे कश्मीर वापस जा रहा हूँ, वहीं पे मरूंगा। मैंने अपना पासपोर्ट सेटल किया है। मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरे वहाँ पे रिश्तेदार लोग हैं उनको कोई परेशानी हो जाए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वहाँ जाऊँ। और वहाँ का सिस्टम देखिए, कश्मीर का सिस्टम जो है अलग है बिल्कुल। अमेरिका में तो एक सिस्टम है और कश्मीर में तो बिल्कुल उससे अलग सिस्टम है। वहाँ के लोगों का रहन सहन और उनका वो प्यार जताना इस मौके पर, जैसे जब किसी के घर में मौत होती है तो कैसे वो पेश आते हैं, वो तो देखने काबिल बात होती है। इसलिए मैंने सोचा है मैं वहीं जाऊंगा, और वहाँ पे मेरे फादर भी है, उनके साथ भी रहूंगा थोड़े दिनों के लिए, और वहीं पे मर जाऊंगा। और दूसरी बात है, मैं यहाँ से किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी माँ के वक्त हुआ था, मेरी माँ इधर मर गई, फिर उसको कश्मीर ले गए, फिर हमें वापस आना पड़ा वहाँ से। इसलिए मैं यहाँ से इनको बाई कह के एक दफ़ा ही चला जाऊँगा, उधर ही मर जाऊँगा कश्मीर में ही।
Later, because of logistical and other reasons, he changed his mind about returning to Kashmir. He was content to be laid to rest in Northampton, in the vicinity of Amherst, a town secured for sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson. But I do not think it was an accident that his mind turned to Kashmir. In speaking of death, already in his poetic imagery, death, Kashmir, and Shahid had become one closely overlaid as to be inseparable, like old photographs that have melted together in the rain. लेकिन आखिरकार कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से या कुछ और भी मजबूरियां हुई होंगी, उनकी वजह से वो कश्मीर नहीं आ सके। उन्होंने फैसला किया अब अगर मैं इधर ही मर जाऊंगा तो मेरे को दफनाना, और उस जगह का नाम है नॉर्थहैम्पटन, उधर ही जो कि एमस्ट में है। वहाँ पे उसकी एक फेमस राइटर दफन थी, इंग्लिश राइटर जिसका नाम था एमिली डिकिंसन। तो ये कहते हैं, लेकिन एक बात तो सच है, साफ है कि जब से शाहिद को मैंने देखा, मौत के बारे में जो ही बात हो रही थी तो वो कश्मीर की बात ज़रूर कर रहे थे। मौत, कश्मीर, ये शाहिद साहब, ये सब चीज़ें एक से एक के साथ ऐसे मिली हुई थी जैसे किसी ने फोटोग्राफ्स बहुत से रखे हों अपनी जेब में या किसी जगह, फिर उन पर बारिश गिरी हो और वो मेल्ट हो के फिर उनको अलग करना मुश्किल होता है। जो ये अलग करेंगे तो एक कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, वो तो एक दूसरे के साथ रहे चिपक के ही ठीक है, और अगर अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो कट जाते हैं। Yes, I remember it. The day I'll die, I broadcast the crimson. So long ago of that sky, its spread air, its rushing dyes, and a piece of earth bleeding apart from the shore as we went on the day I'll die. Post the God and He, keeper of the world's lost saffron, rowed me on an island the size of a grave. On 2 yards he rowed me into the sunset. Past all time, on everyone's lips was news of my death, but only that beloved couplet broken on his. If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. अभी अपनी मौत के बारे में इसने पहले ही लिखा था। ये बहुत बड़े शायर गुजरे, कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा मुझे ले जाया जाएगा उसी ज़मीन पे, वहाँ पे लोग मुझे मगरिब के वक़्त या हम कहेंगे शाम के वक़्त इस ज़मीन के हवाले करेंगे। कितना होगा, 2 गज़ ज़मीन होगा मेरे लिए, जहाँ पे मेरा एक घर बनाया जाएगा, उसी के अंदर मुझे दफनाया जाएगा। फिर मैं वहाँ पे रहूँ, फिर लोगों के दिलों में, ज़ुबानों पे मेरी मौत की खबर होगी, और एक ही शार होगा हर एक दिन मेरे जहन में भी घूमता होगा मरते समय भी, कि अगर फिरदौस बरो ये ज़मी अस्त, हमें अस्तो, हमें अस्तो, हमें अस्तो। The last time I saw Shahid was on October 27 at his brother's house in Amherst. He was intermittently able to converse, and there were moments when we talked just as we had in the past. He was aware, and as he had long been, of his approaching end, and he had made his peace with it. I was no trace of anguish, or I saw no trace of anguish or conflict, surrounded by the love of his family and friends. He was calm, contented, at peace. He had said to me at once, I love to think that I'll meet my mother in the afterlife, if there is an afterlife. I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation. He died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December. अब आखिरी बार मैं शाहिद साहब से मिला हूँ अक्टूबर 27 को, उसके भाई के घर में एमर्स्ट में, वहाँ बैठे थे। वहाँ पे उस दिन वो बिल्कुल अच्छे से बात कर सकता था, बिल्कुल अच्छे से हमने बहुत सी बातें की, बहुत सा डिस्कशन किया, बहुत सी बातों पे हमने ये डिस्कस किया। मुझे भी मालूम था, उसको भी मालूम था कि उसकी मौत बहुत नज़दीक है। लेकिन ऐसा आदमी जिसको मालूम हो कि मेरी मौत बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी हो सकता है, सडन ब्लॉक आउट हो सकता है, कभी भी मर सकता हूँ, वो बिल्कुल उसने मन बना लिया था, वो इस बीमारी के साथ अब जी रहा था। ऐसे जी रहा था जैसे वो हज़ारों साल की ज़िंदगी लेके आया हो। और उसने सोच के रखा था कि मेरे जो यहाँ पे रिश्तेदार है, अपने हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त है, ये मेरे साथ इतने अच्छे से रहते हैं। तो मुझे लगा कि उसको दिमाग का वो सुकून हासिल था, उसको ये परेशानी नहीं थी कि मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोगों ने बहुत सी बातें की उस दिन, और वो कह रहा था बार बार मुझे, हाँ अब इस दुनिया से चला जाऊंगा और उस दुनिया में अपनी माँ से मिलूंगा, अगर वो दुनिया हुई तो।
यानी कभी कभी बीच में ऐसा भी बोलता है आदमी, अगर वो दुनिया हुई तो वहाँ पे मैं अपनी माँ से, यानी दूसरी दुनिया जो है यहाँ से जाके जब हमारा हिसाब किताब हो जाएगा, उस दुनिया में जाके मैं अपनी माँ से मिलूंगा। और वो इस दुनिया से फिर चला गया। कब? 8 दिसंबर को सुबह 2 बजे। 8 दिसंबर एट 2 AM कामली। वो बिल्कुल अपने बिस्तर पे सोया हुआ था और उधर ही मर गया, रात में ही। किसी के साथ कोई ज्यादा नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। Now in his absence, I am amazed that so brief friendship has resulted in so vast a void. Often when I walk into my living room, I remember his presence there, particularly on the night when he read us his farewell to the world. I dream I'm at the God of the only world. अब देखिए, वो तो चला गया, लेकिन उसकी एब्सेंस जो है, उसकी गैर मौजूदगी जो है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतनी छोटी सी फ्रेंडशिप, इतने कम जान पहचान के बावजूद वो मेरी जिंदगी से चला गया और बहुत बड़ा खला पैदा हो गया मेरी जिंदगी में। वाइट यानी मैं छुपासा मैं रो वारिया क्या था, बहुत कुछ मैंने खोया। हालांकि हमारी फ्रेंडशिप बहुत कम टाइम की थी, लेकिन मुझे लगा मैंने बहुत कुछ खोया। और अभी भी मैं आज भी अपने मकान में जब होता हूँ, अपने घर में होता हूँ, तो कमरे में चला जाता हूँ, मुझे लगता है वो यहीं कहीं मौजूद है आसपास। खासकर उस दिन को, जिस दिन को हमारे उसकी वो एनिवर्सरी मनाते हैं और हमें पता चलता है, मुझे याद आ रहा है वो दिन जब उसने हमें फेयरवेल कहा था खुद ही, और कहा था आई ड्रीम आई एम एट द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। मुझे लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद मैं इस दुनिया के एक सिरे पे पहुंच गया हूं जहां से मुझे उस दूसरी दुनिया का सफर शुरू करना है। दैट्स ऑल।